नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो जुडिशल एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हम एविडेंस एक्ट को देखेंगे। एविडेंस एक्ट लागू 1 सितंबर 1872 को हुआ था और एविडेंस एक्ट गवर्नर जनरल की सहमति 15 मार्च 1872 को मिली थी। ये 2 तारीखें हैं, एक में गवर्नर जनरल की सहमति थी, एक को लागू हुआ था। इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। लागू 1 सितंबर को हुआ था और सहमति 15 मार्च को मिली थी। एविडेंस एक्ट कभी भी शपथ पत्रों पर या मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाहियाँ होती हैं उन पर लागू कभी नहीं होता। एविडेंस एक्ट किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों में ही लागू होता है। शपथ पत्रों मध्यस्थ पे लागू नहीं होता, न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है। एविडेंस एक्ट सिविल व क्रिमिनल दोनों पर लागू होता है। एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर एंड 167 सेक्शन हैं। फिर सुनिए, एविडेंस एक्ट लागू 1 सितंबर को हुआ था, सहमति 15 मार्च को मिली थी। ये मध्यस्थ शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों पे लागू होता है। इसमें 11 चैप्टर और 167 सेक्शन है। एविडेंस एक्ट 1872 का विधेयक मतलब ड्राफ्टिंग जो प्रारूप होता है वो जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था। एविडेंस एक्ट एक प्रक्रिया विधि है, ये खुद में सेल्फ है। आप इतना समझिए, साक्ष्य विधि भूत लक्षी प्रभाव रखती है। साक्ष्य विधि में किए गए परिवर्तन व संशोधन का भी भूत लक्षी प्रभाव होता है, इसका भविष्य लक्षी प्रभाव नहीं होता है। साक्ष्य अधिनियम का उद्देशिका साक्ष्य की विधि समेकन परिभाषा व संशोधन करना है। जब आप एक्ट खोलेंगे सबसे पहली लाइन आपको यही मिलेगी, समेकन परिभाषा व संशोधन करना। ये सेक्शन 1 में ही है। साक्ष्य अधिनियम अवमानना की कार्रवाई पे लागू होता है। प्रशासनिक अभिकरण या मध्यस्थता के समक्ष की कार्यवाही पर नहीं लागू होता, ये केवल न्यायिक कार्यवाही पर ही लागू होता है। साक्ष्य मध्यस्थ पर लागू नहीं होता, ये क्वेश्चन 10 टाइम आ चुका है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत कभी भी मध्यस्थ नहीं होते, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। धारा 3 तत्व के बारे में कहती है, इसमें कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो वो तत्व है। ये धारा 3 के क्वेश्चन कभी उसने सुना, उसने कहा, उसने देखा, ये भी अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। इसका तत्व ही मेन उत्तर है। आगे नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू।